Success doesn't depend on the size of our brain. It is totally dependent on the size of our thoughts. Hello and welcome guys. मैं नील विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन कंपोज्ड बाय अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड राइटर अल्फोंसे डाउडेट। फ्रेंड्स, आज ये जो लेसन है चूंकि प्रोज सेक्शन से बिलोंग करता है, इस वजह से फ्रेंड्स इस लेसन को समझने से पहले कुछ कैरेक्टर लिस्ट हमको समझना पड़ेगा जिनके बारे में इस स्टोरी में चर्चा की गई है। यदि कैरेक्टर्स के बारे में हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो समरी जो है हमको आसान लगेगी और क्वेश्चन आंसर भी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स देखिए, चूंकि ये स्टोरी इतिहास के पन्नों से उजागर की गई, उससे ली गई, एक्सट्रैक्ट की गई है। दैट्स वाई फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ हिस्ट्री के पन्ने से कुछ चीजें ले लेते हैं जो हमारे लिए क्या होगी, एक आउटलाइन होगी इस स्टोरी को समझने में। देखिए फ्रेंड्स, बात होती है जर्मनी कंट्री की। किसकी बात हो रही फ्रेंड्स? जर्मनी कंट्री की। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मनी कंट्री की बात हो रही फ्रेंड्स। तो जर्मनी की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, जर्मनी की जो कैपिटल है फ्रेंड्स, वह क्या है फ्रेंड्स? इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल का नाम क्या है फ्रेंड्स? कैपिटल का नाम है बर्लिन। क्या नाम है फ्रेंड्स? बर्लिन। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसका जो एक स्टेट है, जर्मनी का एक स्टेट है, जैसे हमारे इंडिया का स्टेट है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह से, उसी तरह से जर्मनी का एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम क्या है? प्रसियन। क्या नाम है फ्रेंड्स? प्रसियन और प्रसिया। आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स प्रसिया। क्या फ्रेंड्स? प्रसिया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसलिए चर्चा किया कि यदि हम कैपिटल के बारे में, बर्लिन के बारे में नहीं समझेंगे, प्रसियन के बारे में नहीं समझेंगे तो ये स्टोरी अपने को समझ में नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, या यूं बोलिए फ्रांस और प्रसिया के बीच में युद्ध किया गया। कब किया? युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? इन द ईयर 1870 टू 71 के बीच में इन देशों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जिसमें जर्मनी दैट इज प्रसिया जो स्टेट था वह क्या हुआ? विनर हुआ, अर्थात जर्मनी की जीत हुई और फ्रांस बुरी तरह से हार गया। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो कंट्री विनर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंपीरियलिस्टिक कंट्री बोलते हैं। और जो हार जाता है उसको लोग क्या करते थे? विनर कंट्री उसका शोषण करते थे, कभी सोशियोलॉजिकली, कभी इकोनॉमिकली, कभी लिंग्विस्टिक उसका शोषण करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जो डेफिटेड कंट्री वह फ्रांस है, अर्थात कॉलोनी है, कॉलोनी बन गया। अब जर्मनी इसका क्या हुआ? रूलर कंट्री बन गया और ये क्या हुआ? एक कॉलोनी बन गया। अर्थात विनर कंट्री जर्मनी जो भी नियम कानून इसके ऊपर थोपेगा, अब इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉलोनी होने की वजह से ये गुलाम देश हो गया है, उसको इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसकी मजबूरी हो गई है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स जर्मनी जब जीत गया तो फ्रांस के जो प्रॉस्परस स्टेट थे, अल्सेक और लॉरेन, उसको क्या किया? उसने उसको हड़प लिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया। और क्या किया फ्रेंड्स? अपनी लिंग्विस्टिक पावर को उसके ऊपर इंपोज कर दिया, थोप दिया कि आज के बाद अल्सेक और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अर्थात विनर कंट्री ने अपनी लिंग्विस्टिक पावर को थोप दिया कि आज के बाद मेरे गुलाम कंट्री फ्रांस में या फ्रांस के अल्सेक और लॉरेन में क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। आज के बाद फ्रेंच क्लास खत्म। फ्रेंच क्लास का आज अंतिम दिन है, द लास्ट लेसन है। तो जरा सोचिए फ्रेंड्स, यदि ऐसा होगा तो एक शिक्षक के ऊपर क्या बीतेगा? वह शिक्षक जो कंटिन्यूसली सालों से उसमें सेवा देते चले आ रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ देते चले जा रहे हैं, और उनसे बोल दिया जाएगा कि आज स्कूल में, आपका क्लास में आज लास्ट लेसन है, आज आप लास्ट पढ़ा लीजिए,
45 मिनट्स के लिए लास्ट क्लास ले लीजिए या 40 मिनट्स की लास्ट क्लास अपना फ्रेंच पढ़ा लीजिए। आज के बाद फ्रेंच को नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, इस कॉलोनी कंट्री में पढ़ाया नहीं जाएगा, उसकी जगह जर्मनी पढ़ाया जाएगा। मतलब लिंग्विस्टिक पावर को भी इम्पोज कर दिया जाना, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं और स्टोरी को समझते हैं। यहाँ जो मैंने पॉइंट बताया ये फ्रेंड पूरी डीलिंग समझने में काफी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या थीम है, क्या कैसे है, वन बाय वन देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है फ्रेंच। क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंच। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंच के बारे में क्या है, ही इज द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब नायक है, हीरो है। इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो या सबसे बड़ा किरदार जो है वो फ्रेंच है। क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंच है। ओके, और साथ ही साथ फ्रेंड्स वो देखिए नरेटर भी है। मतलब इस स्टोरी का द लास्ट लेसन लिखने में जो नरेटर का रोल अदा किया वो फ्रेंच किया है। आखिर फ्रेंच है कौन? अभी तो हमने सोचा समझा कि वो प्रोटागोनिस्ट है और साथ ही साथ क्या है फ्रेंड्स, नरेटर भी है। तो अ यंग स्टूडेंट, एक यंग स्टूडेंट है एट ए स्कूल इन अल्साक, माने अल्साक के एक स्कूल का एक छात्र है, माने अल्साक की स्कूल का एक छात्र है फ्रेंच। ओके फ्रेंड्स, देखिए विच जर्मनी एनेक्स्ड फ्रॉम फ्रांस, मतलब कहने मतलब अल्साक को हड़प लिया गया किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। एनेक्स मींस हड़प लेना। ओके फ्रेंड्स, एनेक्स मींस हड़प लेना। मतलब अल्साक को क्या किया गया? जर्मनी के द्वारा हड़प लिया गया। क्यों हड़प लिया गया? क्योंकि जर्मनी विनर कंट्री साबित हुई, युद्ध में इसकी विजय हुई, तो इसने फ्रांस को अपना गुलाम बना लिया। तो सिंपल सी बात है, फ्रांस के अल्साक और लारेन जो उसके प्रॉस्परस स्टेट थे उसको उसने क्या किया? हड़प लिया, एनेक्स कर लिया। ओके फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रेशियन वार ऑफ 1870, मतलब 1870 में जो फ्रैंको प्रेशियन वार हुआ उसमें प्रशिया की जीत हुई, अर्थात जर्मनी की जीत हुई, जिसके वजह से जर्मनी क्या हो गया? विनर कंट्री साबित हो गया, इंपीरियलिस्टिक कंट्री हो गया, और कॉलोनी कौन बना? फ्रांस कॉलोनी बन गया, गुलाम देश हो गया, जिसके वजह से उसकी पावर को छीन लिया गया, उसकी प्रॉस्पेरिटी की जो स्टेट थे अल्साक लारेन को छीन लिया गया और जर्मनी ने उसको अपने में मिला लिया, एनेक्स कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा जो मेन कैरेक्टर है, जो मैंने बताया कि एक शिक्षक के ऊपर क्या बीतेगी, है ना, जो कई सालों से कंटिन्यूअसली सेवा देते आ रहे होंगे और पूरी तरह से डेडिकेटेड होंगे स्टूडेंट के प्रति, स्कूल के प्रति, अपने स्टडी के प्रति, अपने टीचिंग के प्रति। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एम हेमेल की। स्टोरी पढ़ते समय फ्रेंड्स बार बार एम हेमेल की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? एम हेमेल की। तो एम हेमेल का जो पूरा नाम है फ्रेंड्स यहां पर क्या है? मंसूअर। क्या नाम फ्रेंड्स? मंसूअर हेमेल। ओके फ्रेंड्स, इनको हम एम हेमेल के नाम से बार बार जानेंगे, समझेंगे, इसी नेम से का चर्चा होगा। पहला होगा कैरेक्टर फ्रेंच और दूसरा एम हेमेल। एम हेमेल क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंच टीचर, फ्रेंच का क्या है? टीचर है और साथ ही साथ एक स्कूल मास्टर भी है। ओके फ्रेंड्स, हु द प्रेशियंस ऑर्डर टू सीज टीचिंग फ्रेंच, मतलब जिसको बोला गया, माने प्रेशियन ऑर्डर आया, जर्मनी से ऑर्डर आया कि अब फ्रेंच को पढ़ाना बंद करिए, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना बंद करिए, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। तो इनको बोला गया कि डू नॉट टीच अगेन फ्रेंच लैंग्वेज हियर, है ना, और फ्रेंच पढ़ाने का ये अंतिम क्लास होगा तुम्हारा, आज के बाद तुम्हारी छुट्टी। अब जर्मनी पढ़ाने वाले जर्मनी टीचर आएंगे, वो जर्मनी लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज को अब तुम्हारे देश में इस अल्साक लॉरेन जगह में नहीं पढ़ाया जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, एंड लीव फॉर द कंट्री, और बोला गया तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ। देखिए फ्रेंड्स, एम हेमेल की बात कर रहा हूं, मंसूअर हेमेल की बात कर रहा हूं, लगातार 40 सालों से वो जर्मनी लैंग्वेज को वहां पढ़ाते चले आ रहे थे और पूरी तरह से डेडिकेटेड स्कूल टीचर थे, स्कूल मास्टर थे, है ना फ्रेंड्स। और एक चीज फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंच है स्पेशली गरीब परिवार से बिलोंग करता है। गरीब परिवार से बिलोंग करने की वजह से अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो मिल में काम किया करता है, जिसकी वजह से वो स्कूल कंटिन्यूअसली नहीं जा पाता है और ज्यादातर समय उसका पैसा कमाने में ही चला जाता है। तो फ्रेंच जो फ्रेंच है वो अपने स्ट्रिक्ट टीचर, वेरी डिसिप्लिन टीचर एम हेमेल से बहुत ही ज्यादा भयभीत रहता है, डरता है, क्योंकि एम हेमेल इतने स्ट्रिक्ट है कि लोहे की रॉड लेकर के चलते थे। बच्चे
उनके नाम से कांपते थे, लेकिन वो फुल डिसिप्लिन थे, बच्चों के करियर को बनाने में पूरा जोर लगा देते थे। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंच एक दिन होमवर्क पूरा नहीं किए रहता है, तो उसको डर लगता है कि यदि मैं स्कूल गया तो मेरे टीचर मेरे को मारेंगे। सिंपल सी बात, इसका होमवर्क इसलिए नहीं पूरा हो पाता था क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम पैसा कमाने में चला जाता था, ये बेचारा टाइम ही नहीं निकाल पाता था पढ़ने के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो आगे और स्टोरी में समरी में फ्रेंड्स बताऊंगा। आइए पहले कैरेक्टर समझ लेते हैं, 2 कैरेक्टर क्लियर हो गए फ्रेंड्स। उसके बाद हम तीसरा बात करते हैं हाउसर की। हाउसर कौन है? ये कैरेक्टर देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों मेजर कैरेक्टर हैं। कौन? फ्रेंच जो कि स्टूडेंट है और एम हेमेल जो टीचर है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं इस लेसन के, द लास्ट लेसन के। ओके फ्रेंड्स, और उसकी बात होती है हाउसर की। हाउसर कौन है या हाउसर की ये कौन है फ्रेंड्स? इज एन ओल्डर जेंटलमैन, एक ओल्डर जेंटलमैन है, सिटिंग ऑन द बेंचेज इन द बैक ऑफ द स्कूल रूम अलोंगसाइड सेवरल अदर एडल्ट्स फ्रॉम द विलेज। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जब बर्लिन से आदेश आ गया, बर्लिन मतलब कैपिटल ऑफ जर्मनी से आदेश आ गया कि आज के बाद इस देश में फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि उसके जगह जर्मनी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, जर्मनी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो बड़ बुजुर्ग थे गांव के, जो बड़ बुजुर्ग थे, जब उन्होंने सुना तो उनको बहुत ही, वो बेचारे बहुत शौक से हो गए। उनको लगा कि फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने वाला, 40 सालों से सेवा देने वाला, एक डेडिकेटेड, पूरी तरह से डेडिकेटेड जो स्कूल मास्टर है स्कूल मास्टर एम हेमेल, उसका क्लास लेना चाहिए। तो गांव का ये जो बड़ बुजुर्ग है हॉसर, वह और एडल्ट लोग को इकट्ठा करता है और जा करके क्लासरूम में एकदम लास्ट बेंच में बैठ जाता है और एम हेमेल की लास्ट क्लास को ये बुजुर्ग और बुजुर्गों के साथ ये भी अटेंड करने आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात होती है कि उस समय स्टार्टिंग पीरियड में, चूंकि 40-45 मिनट का ही पीरियड था, तो जो ये नरेटर है फ्रेंच है, स्टूडेंट है, शुरू की उसकी क्लास को अटेंड नहीं कर पाता है, बाद में कर पाता है। आइए देखते हैं और आगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं वेस्टर की। ये कौन है फ्रेंड्स? वेस्टर के बारे में समझ लेते हैं। वेस्टर क्या है? गांव का लुहार है, ब्लैक स्मिथ है। ओके फ्रेंड्स, क्या है? लुहार है, ब्लैक स्मिथ है। देखिए फ्रेंड्स, यहां बताया जा रहा है कि ही टीचेस फ्रेंच फॉर हरिंग, मतलब वो क्या करता है फ्रेंड्स? फ्रेंच को चिढ़ाता है। क्यों चिढ़ाता है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि एम हेमेल ने होमवर्क में दिया था कि तुम पार्टिसिपल को पढ़ के आओ, पार्टिसिपल की तैयारी करके आओ। क्योंकि फ्रेंच जो इनसे काफी डरता था और ही डज नॉट नो व्हाट इज द एबीसी ऑफ पार्टिसिपल, तो दैट्स व्हाई वो सोचा कि आज मैं क्लास को बंक कर देता हूं। मौसम बड़ा खुशनुमा दिखाई दे रहा है, बंक करके आगे निकल जाता हूं, है ना, जाता हूं घूमने उमने, बाद में देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स वो घूमने उमने चल देता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको एहसास होता है कि नहीं यार, मेरे को स्कूल चलना चाहिए। तो जब वो स्कूल जल्दी जल्दी आता है, कहीं देर न हो जाए, नहीं तो देर से पहुंचा तो सिंपल सी बात है, जो मेरे स्ट्रिक्ट टीचर है एम हेमेल, मेरी आयरन रॉड से पिटाई करेंगे, तो जल्दी जल्दी भागते रहता है। तो जब भागते जब फ्रेंड्स वो गुजरता है टाउन हॉल से, जब टाउन हॉल से गुजरता है तो वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड मतलब टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड मतलब जैसे नोटिस बोर्ड होता है, उसी तरह से बुलेटिन बोर्ड होता है, जहां पर मतलब बैड न्यूज क्या रहता है, उस पे स्टिक रहता है। वहां पर लोग जा करके पढ़ते हैं कि बैड न्यूज क्या है हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के, हमारे प्रेस के लिए, है ना। तो वो लोग बैड न्यूज को वहां से पढ़ते हैं, तो वहां भीड़ लगी हुई है। तो ये घूम करके बंक करते हुए फ्रेंच आते रहता है, जल्दी जल्दी भागते रहता है। तो वही बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा रहता है कौन? वास्टर। ये खड़ा रहता है, ये क्या करता है फ्रेंड्स? बोलता है कि इतना जल्दी जाने की जरूरत मत करो, आज कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर से भी जाओ, नो प्रॉब्लम। तो यही चीज है फ्रेंड्स। वेस्टर इज द विलेज ब्लैकस्मिथ, ही टीचेस फ्रेंच फॉर हरिंग सो फास्ट टू स्कूल, माने स्कूल जो इतना जल्दी जाने की कोशिश कर रहा है, जाने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी फॉर दैट। एज वेस्टर हैज read the town hall bulletin, क्योंकि वेस्टर ने टाउन हॉल के बुलेटिन में पढ़ लिया था कि आज जो है फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट क्लास है, एंड नोज फ्रेंच विल हैव एन अनकन्वेंशियल डे एट स्कूल, मतलब आज पढ़ लिया था कि आज लास्ट डे है, अनकन्वेंशियल डे है, कोई हड़बड़ी नहीं है, टीचर भी कुछ नहीं बोलेगा, देर से भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आज कोई भी किसी को मारेगा नहीं, गलत शब्द बोलेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, इस वजह से इसको चिढ़ाता है कि इतना जल्दी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए और थोड़ा सा समरी ग्रुप में इस लेसन को और आगे बढ़ाते हैं। काफी चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं
करेक्टर लिस्ट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखा हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडे narrates about the year 1870 when the Prussian forces under Bismarck, okay friends, under Bismarck attacked and captured France। मतलब ये जो जर्मनी था, ये जो प्रसिया था, उस समय उसके ऊपर लीडरशिप किसकी थी? बिस्मार्क की थी। तो बिस्मार्क के अंडर में प्रसिया ने या जर्मनी ने क्या किया? फ्रैंको जर्मनी वार लड़ा, जिसमें जर्मनी की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई। ओके फ्रेंड्स, किसकी लीडरशिप में? बिस्मार्क की लीडरशिप में। अटैक एंड कैप्चर्ड फ्रांस, अब फ्रांस को क्या किया? गुलाम बना लिया, उसको कैप्चर कर लिया। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्साक एंड लॉरेन, फ्रेंच की जो डिस्ट्रिक्ट थे अल्साक और लॉरेन, वेंट इनटू प्रसियन हैंड, और वह जर्मनी के हाथों में चले गए, प्रसिया के हैंड में चले गए। द न्यू प्रसियन रूलर्स डिसकंटिन्यू, जो न्यू प्रसियन रूलर्स मतलब जब अब क्या हुआ, वहां पर नए जर्मनी के शासकों का अधिकार हो गया, तो उन्होंने क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया। क्या कर दिया फ्रेंड्स? डिसकंटिन्यू कर दिया। क्या? द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट, माने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अल्साक और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना क्या किया? बंद करा दिया। एंड द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच टीचर को बोला गया तुम स्कूल छोड़ दो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद यहां फ्रेंच पढ़ाया नहीं जाएगा तो तुम्हारी जरूरत क्या है? नाउ एमएमएल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज स्कूल, माने आज के बाद वो अपने स्कूल में और ज्यादा सर्विस नहीं दे पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, आज उनका लास्ट क्लास है। स्टिल ही गेव लेसन टू हिज स्टूडेंट विद अटमोस्ट डेवोशन एंड सिंसियरिटी एज एवर। इस वजह से फ्रेंड्स, माने आज तक 40 सालों से लगातार पूरी डेडिकेशन के साथ सर्विस देते आ रहे थे, और वो जान रहे हैं कि आज मेरा लास्ट दिन है, फिर भी पूरी डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ वो अपने लेसन को पढ़ा रहे हैं। वन सच स्टूडेंट ऑफ एमएमएल, और एमएमएल का ऐसा एक स्टूडेंट जिसका नाम है फ्रेंच, हु डिड फ्रेंच, जो क्या करता था? फ्रेंच क्लास से डरता था। फ्रेंच क्लास मतलब टॉट बाय एमएमएल, उसे डरता था। एंड आयरन राड से डरता था। केम टू द स्कूल दैट डे थिंकिंग he would be punished as he had not learned his lesson on participle, क्योंकि वह पार्टिसिपल का जो लेसन एमएमएल के द्वारा दिया गया था होमवर्क में, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया है, इस वजह से उनसे डरता था, है ना? तो डरते डरते पहले तो बंद करके भागा, फिर उसके बाद रिटर्न बैक हुआ, है ना फ्रेंड्स, आकर के वो क्लास अटेंड करना चाहता था। बट ऑन रीचिंग स्कूल, और जैसे फ्रेंड्स वो स्कूल पहुंचा, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड से गुजरते हुए जब वेस्टर्न ने, विलेज ब्लैक स्मिथ ने उसको चिढ़ाया, उसके बाद वो जब स्कूल कैंपस में घुसता है तो फ्रेंड्स उसको क्या दिखाई देता है कि जो सोल्जर्स होते हैं, जर्मनी सोल्जर, वो लोग क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते रहते हैं, परेड करते रहते हैं, है ना फ्रेंड्स, और बड़े बड़े बिगुल बजाए जा रहे हैं, है ना फ्रेंड्स, कि आज के बाद खत्म ये फ्रेंच क्लास, आज के बाद इस अल्साक और लॉरेन में आधिपत्य किसका होगा? प्रसियन का। ओके फ्रेंड्स, बट ऑन रीचिंग स्कूल, लेकिन स्कूल पहुंचने को पाता है, ही फाउंड हैमर ड्रेस्ड इन हिज फाइन संडे, मतलब वो देखता है कि स्कूल में जब पहुंचता है तो आज लास्ट जो एमएमएल है, आज एकदम पूरी तरह से व्यवस्थित होकर के आए हैं, पूरी तरह से अच्छे से ड्रेसअप होकर के आए हैं, और क्लास में एंड ओल्ड पीपल्स ऑफ द विलेज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, और जो पीछे की जो बेंच है उसमें ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया वेस्टर, और साथ ही साथ कुछ जो है सॉरी हाउसर, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, कुछ अदर एडल्ट उसके साथ बैठे थे। ओके फ्रेंड्स, उसको देखते हैं फ्रेंड्स। इट वाज ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से आदेश आया था कि आज के बाद फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना? तो दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहला दिन था जब फ्रेंच को ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ, है ना फ्रेंड्स, दैट हाउ इंपॉर्टेंट फ्रेंच वाज फॉर हिम, कि फ्रेंच लैंग्वेज उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अपना लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो आप उन स्टेट में अच्छा कंफर्ट महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, माने करस्पॉन्डिंग कर पाते हैं, कुछ भी लेन देन कर पाते हैं, है ना, लोगों से दोस्ती बना पाते हैं, अपने इमोशन को व्यक्त कर पाते हैं अपने लैंग्वेज में। लैंग्वेज आपके लिए बहुत बड़ी माने
रखने वाली चीज़ है। यदि आप चले जाए क्या साउथ इंडिया साइड चले जाए तो वहाँ यदि इंग्लिश बोलते रहेंगे तो और हिंदी जानते हैं तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आपकी विकास की दर भी बहुत स्लो हो जाती है। तो लैंग्वेज का व्यक्ति की विकास पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, बट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, लेकिन फ्रेंच का उनका लास्ट क्लास था। द स्टोरी डिपिक्ट्स द पैथोलॉजी ऑफ द होल सिचुएशन about how people feel when they do not learn their own language। मतलब जब अपने ही लोग अपना ही लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, दूसरी लैंग्वेज को सीखेंगे जिनको उनको जरूरत भी नहीं है, तो उनका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा सोचिए, जैसे हम इंडियन हैं, हमको हिंदी न पढ़ाया जाए, सिर्फ हमको इंग्लिश पढ़ाया जाए, तो सिंपल सी बात है, हम इनडायरेक्टली क्या हो, लिंग्विस्टिक उनके स्लेव हो जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, द स्टोरी डिपिक्ट्स द यहां देखिए अगला फ्रेंड्स, it tells us about the significance of one's life for the very existence of race and how important it is safeguarded। मतलब लैंग्वेज आपके लिए कितनी ज़्यादा सेफगार्ड है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ये आपको तब पता चलेगा जब ये आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इस स्टोरी के द्वारा अल्फोंस डॉटेट का पर्पज ये है कि जब युद्ध होते हैं, है ना फ्रेंड्स, जब युद्ध होते हैं तो उसका प्रभाव आम जनता पे पड़ता है, पीपल्स आर अफेक्टेड। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, अल्फोंस डॉटेट ने द लास्ट लेसन के थ्रू इस चीज को समझाने की भरसक कोशिश की है। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।